नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के बारे में। बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जो इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इसके स्पेसिफिक लक्षण होते हैं और उन सिम्टम्स पे ये दवा बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो इसका जो सबसे पहला उपयोग किया जाता है दोस्तों होम्योपैथी में, वो किया जाता है उन लोगों में जिन लोगों में ऑलगॉन सेंसेशन होता है। ऑलगॉन सेंसेशन का क्या मतलब है कि जब भी किसी पेशेंट के पेट में भयंकर वाला खालीपन महसूस होता हो कि पेट में अब उसके कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन खाना खाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। खाने को देखते ही उसके मन में उल्टी की इच्छा आने लगती है, यानी कि नौशिया होने लगता है, उबकाई आने लगती है। इस फीलिंग को ऑलगॉन सेंसेशन कहते हैं। तो जिन लोगों में खालीपन पेट में महसूस हो रहा है लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए हाइड्रेस्टिस बहुत ही अच्छी दवा है। इसका जो दूसरा उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है कब्ज के केसेस में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कब्ज की बरसों पुरानी समस्या होती है, बहुत खतरनाक वाली समस्या होती है। बहुत ज्यादा होम्योपैथी की दवाइयों का वो सेवन कर चुके होते हैं, लेकिन किसी भी दवा से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब उस कंडीशन में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस उसके लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करती है और उन केसेस में अकेली हाइड्रेस्टिस ही पेशेंट को पूरी तरह क्योर कर सकती है। यह क्लिनिकली प्रूव किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत होती है, यानी कि नाक के पिछले हिस्से से जिन लोगों को खराश आती है, जो लोग बहुत ज्यादा नाक को अंदर की तरफ हवा को खींच के और गले में जिनके म्यूकस भर जाता है, कफ भर जाता है, और वो जो कफ होता है वो गाढ़े पीले रंग का कफ होता है, उन लोगों के लिए भी हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस बहुत अच्छी दवा है। यानी कि हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का उपयोग हम साइनोसाइटिस के केस में कर सकते हैं, यानी कि जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्याओं में हाइड्रेस्टिस का यूज किया जा सकता है। बस यहां पे एक ही बात याद रखना है कि जो म्यूकस निकलेगा, यानी कि जो कफ निकलेगा, वो गाढ़े पीले रंग का होना चाहिए, तब हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा हाइड्रेस्टिस कंजंक्टिवाइटिस की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जिन लोगों की आंखें आ जाती हैं उन लोगों के लिए भी हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छा काम करती है। बस ये ध्यान रखना है कि उन लोगों में ही इसका उपयोग करना है जिन लोगों की आंखें आ रही हैं, आंखों में जो कीचड़ आ रहा है वो गाढ़े पीले रंग का कीचड़ है, तब हाइड्रेस्टिस 100% उनको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को कान से मवाद आती है, बहुत ज्यादा पस जिनकी निकलती है और वो पस भी गाढ़े पीले रंग की होती है, तब उन केसेस को भी हाइड्रेस्टिस पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसके साथ ही जिन महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया की शिकायत है, सफेद पानी की शिकायत है, और उनको भी सफेद पानी जो आता है वो गाढ़ा पीले से पन लिया हुआ आता है, उन महिलाओं में भी ल्यूकोरिया को हाइड्रेस्टिस पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो सारे 6-7 सिम्टम हैं, ये हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के मुख्य सिम्टम होते हैं, जो कि किसी मरीज में पाए जाते हैं अगर, तो उस मरीज की पूरी समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं, तो ज्यादातर कब्ज के मामलों में इसके मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिला के देने पर पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत है, यानी कि नाक से पीछे गले के हिस्से में गाढ़ा कफ निकलता है पीले रंग का, उन लोगों को इसकी 200 पोटेंसी का यूज करना चाहिए और 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पीना चाहिए। इसके साथ में जिन लोगों को पस कान से निकलने की शिकायत है, यानी कि कान से मवाद निकलने की शिकायत है, उन लोगों को भी इसकी 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पीना चाहिए। तो इस तरह ये जो सिम्टम है ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग कंटिन्यू 6 से 8 हफ्ते तक जरूर करना चाहिए। ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें
सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से